एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे आज हमको जो देखना है वो देखना है कैपिटल मार्केट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये मनी मार्केट जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था, चाहे उसका मीनिंग हो, फंक्शंस हो या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो, एवरीथिंग हैज बीन डन अप टू लास्ट लेक्चर। ठीक है, जो आज हमें करना है वो है दूसरा सेक्शन, दैट इज कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का जो दूसरा है वो चीज हमें फाइनेंशियल मार्केट का जो दूसरा सेक्शन है वो आज हमें कंप्लीट करना है, दैट इज कैपिटल मार्केट। सो देखो, अगर आप देख सकते हो ये फ्लो चार्ट, तो कैपिटल मार्केट में दो सेक्शन दिए हुए हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जहां पे सिक्योरिटीज किसके हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के सिक्योरिटी है, ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग किसकी है, ज्यादा गवर्नमेंट्स की है, तो उस टाइप की सिक्योरिटीज को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। मतलब जहां पे ऐसी सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं वहां पे हम उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। और जॉन से जिस मार्केट में प्राइवेट सेक्टर्स की सिक्योरिटीज, प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज की सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। अब इस सेक्शन में आप देख सकते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड अदर वन इज सेकेंडरी मार्केट। तो वन बाय वन हम इसका डिटेल देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये सेक्शन देखते हैं कि हम कैपिटल मार्केट एक्चुअली बोलते किसको है। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली वो मार्केट होता है जहां पे लॉन्ग टर्म फंड जो है वो बोरो या इशू किया जाता है, बोरो या लेंड किया जाता है। सो लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस, द फाइनेंशियल एज डेल्ट विद द कैपिटल मार्केट हैव अ लॉन्ग और द इनडेफिनिट मैच्योरिटी पीरियड। दे हैव टोल्ड यू कि ऐसे कैपिटल मार्केट में या तो लॉन्ग या तो इनडेफिनिट मैच्योरिटी पीरियड, जो कभी खत्म भी नहीं होगा तब तक आप कंपनी को मतलब पैसा दे सकते हो। मतलब इनडेफिनिट मतलब कब, जब आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो इक्विटी शेयर्स के अंदर कैसा रहता है, कंपनी आपको वापस आपका पैसा नहीं देती। हाँ, वो है कि आप सेकेंडरी मार्केट में बेच के वापस पैसा जो है अपना ले सकते हो। इवन इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म फंड, स्टिल आप उसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी आज की फैसिलिटी है। इसीलिए दे हैव टोल्ड यू कि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म भी रहता है, इनडेफिनिट मैच्योरिटी पीरियड वाले भी फंड रहते हैं। एक्चुअली जो कैपिटल मार्केट रहता है किसी भी कंट्री के लिए कोर फाइनेंशियल सिस्टम होता है। आगे आप देखोगे, क्योंकि जो पूरा सिस्टम है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में ही बोला था कि या तो हमारे पास ऑप्शन होता है बैंक से बोरो करने का, है ना, बैंक लेंड करती है, बैंक से बोरो करने का, लेकिन हमको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ये पूरा देख के कभी कभार बैंक इस चीज को सेटिस्फाई, कस्टमाइजेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है एक अच्छा टाइप ऑफ सोर्स है जहां से हम अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बोरोइंग है वो ले सकते हैं, चाहे डेट हो, इक्विटी हो, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी हो। फाइनेंशियल मार्केट आपको बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी या ब्रॉड ऑप्शन देता है टू चूज फ्रॉम। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है कि कभी भी किसी भी फाइनेंशियल मतलब किसी भी कंट्री का जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट, वो एक कोर सिस्टम रहता है जिसके वजह से पूरा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे होते हैं। क्योंकि आज के तारीख में बैंक से भी ज्यादा जो पैसों का मोबिलाइजेशन इधर उधर कर रहा है, लेंडिंग बोरोइंग करवा रहा है, इट इज फाइनेंशियल मार्केट। और जब ये फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रांग होते हैं, तो जब ये डेफिसिट यूनिट को पैसे मिलते हैं तब ये प्रोडक्शन में काम में लाते हैं, और जब ये प्रोडक्शन में काम में आते हैं तो अपनी आप कंट्री का जो जीडीपी है वो बढ़ता है। जैसे बैंक लेंडिंग करती है तो कैसे बिजनेस यूनिट को हेल्प होता है, वैसे ही ये फाइनेंशियल सेक्टर जब देती है पैसा तो वो प्रोडक्शन के लिए जब यूज होता है। तो इसी के वजह से उन्होंने बोला है कि कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, it help in mobilization of resources. So as per SEBI, capital market is a market for long term debt and equity share. In this market the capital fund comprise of both equity and debt are issued and traded. तो ऐसा नहीं है सिर्फ डेट या इक्विटी, दोनों ट्रेड होते हैं, चाहे आप डिबेंचर्स लो, चाहे डिपॉजिट्स लो, चाहे आप इक्विटी शेयर्स लो, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर्स लो, एनी टाइप ऑफ शेयर्स या बॉन्ड जो है
एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जो है इस मार्केट में ट्रेड होते हैं. सो दिस ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज. तो बहुत सारे चीजें आते हैं इसमें. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट एंड इक्विटी भी आता है एंड ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज का तो नाम सुना ही होगा आपने. जो अपने BSE NSE है, ये दो नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज है जो ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है उस पे जुड़े रहते हैं और ट्रेड करते हैं. बहुत फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, आपने भी नाम सुना होगा. तो वो भी एक वन ऑफ द कैपिटल मार्केट ही कहलाता है. So one of the important function of capital market is to provide ease of transaction for both investors and company. तो because of आज के जो capital market है उसके वजह से हमको एक पक्का वाला help मिलता है. वो पक्का वाला help ऐसा है कि चाहे investor हो चाहे companies हो, उनको ease of transaction करने का ऑप्शन होता है. ease of transaction मतलब वो कहीं से भी बैठ के किसी वक्त भी बैठ के वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी से विड्रॉ कर सकते हैं अपना पैसा. ऐसा कुछ मतलब कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती. फिजिकल इसमें कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन है सब कुछ. तो ये बहुत ज्यादा ईज ऑफ ट्रांजैक्शन आज के तारीख में हो चुका है. नाउ फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट हम पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं ये फीचर्स इतना टफ नहीं है. मेरे को बहुत इजी जाएगा समझाने में और आई होप आपको समझने में भी इजी जाए, बिकॉज हमने ऑलरेडी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो पढ़ा है वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है, राइट. तो ये जो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है कहीं ना कहीं वो फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट भी है जो हम इधर पढ़ने वाले हैं. दैट इज टू से जो हम अभी फीचर्स पढ़ने वाले हैं वो कुछ कुछ चीजें हमने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ लिया है. तो देखो सबसे पहला कैपिटल मार्केट किस चीज में हेल्प करता है, तो लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर. तो जो इन्वेस्ट करने को रेडी है मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने को रेडी है, और जो बोरो करने को रेडी है दैट इज जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल करने के लिए रेडी है और बोरो करने के लिए रेडी है, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है. और यही प्लेटफॉर्म इन दोनों को लिंक करवाता है. इन्वेस्टर मतलब सेलर को बायर मिल जाता है, बायर को सेलर मिल जाता है. सो सही जगह पे सही टाइम पे ये जब एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रॉपर उस फंड का यूटिलाइजेशन होता है. सो इट रूट्स मनी फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर बोरोअर. तो जो इंडस्ट्री बोरो करना चाहती है वो इधर आती है और जो सेव करना चाहती है वो इधर आती है. नाउ सेकंड वन इज इट डील इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो मेनली जो इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादातर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड की ही जरूरत होती है. तो जो कैपिटल मार्केट है वो सबसे बेस्ट मार्केट है जहां पे ये होता है ट्रेड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं. तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड थ्रू दिस मार्केट. कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सेस लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट. अब देखो कोई कोई होता है जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे फॉरेनर्स भी इन्वेस्ट करते हैं. आज ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि आप फॉरेन में बैठे बैठे भी इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट कर सकते हो. तो वो वही बोलना चाहते हैं कि अगर आप ये कैपिटल मार्केट के थ्रू ट्रेड करो तो आपको लॉन्ग टर्म फंड की भी फुलफिलमेंट हो जाती है फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए. ओके ओके. नाउ थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज. नाउ अब कैपिटल मार्केट जैसे आपने मनी मार्केट में देखा था कि अगर दो पार्टीज को रिक्वायरमेंट है किसी शॉर्ट टर्म फंड की तो वो दोनों आते हैं और थ्रू ईमेल थ्रू टेलीफोन दे कांटेक्ट ईच अदर और वो जो शॉर्ट टर्म इमरजेंसी है वो एक दूसरे का कंप्लीट करते थे. लेकिन जो कैपिटल मार्केट है ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज प्रेजेंट होते हैं. अब ये मुझे बहुत डिटेल में आई थिंक सो समझाने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड अपना ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम जो है अपना चैप्टर वो पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया है. तो आपने देखा है जैसे इन्वेस्टर जो बेनिफिशियल ओनर है उसको इन्वेस्ट करना रहता है और कंपनी जिसको बोरो करना रहता है वो कभी भी डायरेक्ट इन कांटेक्ट में नहीं आते हैं. दे कम इन कांटेक्ट विद स्टॉक मतलब स्टॉक ब्रोकर के थ्रू या जो अपना डिपॉजिटरी है CDSL एंड NSDL उसके थ्रू वो मतलब ये दोनों इंटरमीडियरीज के थ्रू ही दे कैन ट्रेड इन दी स्टॉक ऑफ कंपनीज. तो इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है कि इस मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज बीच के जो लोग होते हैं मिडिल मैन
वो प्रेजेंट होते हैं। कैपिटल मार्केट ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी लाइक ब्रोकर, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, कलेक्शन बैंकर्स। दीज इंटरमीडियरीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये कैपिटल मार्केट जो है, विदाउट दीज इंटरमीडियरीज दे कैन नॉट वर्क, इनको इनकी हेल्प लेना ही पड़ता है, मतलब कैपिटल मार्केट इनके बिना नहीं चल सकता। ओके, नाउ प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड में ट्रेड होता है, बोरो एंड लेंडिंग होता है। तो जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फॉर्म होता है, इसी मार्केट में से बोरो करके वो अपना कैपिटल फॉर्म करते हैं, या इसी मार्केट में वो अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके, और जो बायर होते हैं वो बाय करके, मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, इन कंपनीज को पैसा मिल जाता है। तो एक्चुअली कैपिटल मार्केट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टर्स एंड बोरोर फॉर अ लॉन्ग टर्म फंड टू ट्रेड। दिस लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी एज मोबिलाइजेशन फंड। मतलब मुझे मेरा कैपिटल इन्वेस्ट करना है और सामने वाले को खरीद, मतलब लेना है, बोरो करना है, और उसको अपने इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स कैपिटल बनाना है। तो ये दोनों की नीड्स फुलफिल करता है। मेरा कैपिटल भी सही जगह पे लग गया जहां पे मुझे मेरे पैसे लगाने थे, और उनको भी सही टाइम पे कैपिटल मिल गया टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट जिस चीज के लिए वो कंपनी फॉर्म हुई है। तो एक इकोनॉमी में अच्छा कैपिटल फॉर्म हो जाता है थ्रू कैपिटल मार्केट। नाउ इनको जो रेगुलेट करता है वो प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज के थ्रू ही होता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंडर रेगुलेट होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होता है, तो इनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, तभी ये चल पाता है। सो सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। नाउ डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल मतलब जो इजिली कन्वर्टेबल इन कैश होते हैं, नॉन मार्केटेबल मतलब जो इजिली कन्वर्टेबल इन कैश नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म है, तो आप अगर आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म फंड में तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में। आज के तारीख में अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर आप कैपिटल मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हो, ये सोच कर ट्रेड किया था कि मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, बट लेटर ऑन आपके फंड की शॉर्टेज हो जाती है आपके घर में, और आपको जरूरत होती है उस पैसों की, तो आप तुरंत उधर से विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट खरीदा था, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो आपको इन्वेस्ट रखना ही पड़ेगा। यू कैन सेल, दूसरा बायर प्रेजेंट रहेगा उस मार्केट में और आप अपने पैसे को निकाल सकते हो। तो कैपिटल मार्केट ट्रेड इन बोथ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर सिक्योरिटी दैट कैन बी ट्रांसफर मतलब सेल कर सकते हो इजिली, एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज दोज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, दैट इज टर्म डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट इज जो सेल हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदा होगा तो आप बेच सकते हो, ठीक है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। और कुछ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के आते हैं विच कैन नॉट बी सेल, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, मतलब आपको वो अपने पास ही रखना पड़ेगा जब तक आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज टू से टर्म डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस ऐसे नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। ना इधर बहुत सारे वेराइटीज ऑफ इन्वेस्टर्स मिलेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, जनरल पब्लिक, बहुत सारे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशलाइज कैटेगरी के ही इधर इन्वेस्टर्स है या बिग बिग प्लेयर ऑफ द मार्केट ही है। इधर छोटे छोटे प्लेयर भी दैट इज जनरल पब्लिक भी इधर डील कर सकती हैं इजिली। ना इधर का जो रिस्क रहता है वो वेरी हाई रहता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड, क्योंकि ये जो अपना इंस्ट्रूमेंट रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो लॉन्ग टर्म फंड में जो रिस्क आता है इनबिल्ड वो ज्यादा ही आता है, तो इसीलिए इधर रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। हाउएवर द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, तो जो रिटर्न्स रहते हैं, जो आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा होता है आपके इंस्ट्रूमेंट पे, वो हाई रहेगा ही रहेगा बिकॉज यू हैव टेकन सो मच ऑफ रिस्क, तो इन रिटर्न आपको हाई रिटर्न मिलेगा। नाउ इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से ट्रेड होते हैं, तो यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट में ट्रेड होते हैं। सो अभी हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आई थिंक सो आपको
समझ में आ गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। नाउ जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर आप देख रहे हो तो कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट हैं, अभी मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्ट में ही कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गिल्ट एज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। तो जैसे मैंने आपको बोला था, इस मार्केट में गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं मेनली, और इस इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स हो गए ऑफ न्यू या एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स। द मार्केट आर फर्दर डिवाइडेड, दो सेक्शन में और डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, एंड देन अपना जो लेक्चर है, अपना जो चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है मार्केट वो प्राइमरी मार्केट है। नाउ देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, तो जहां पे कंपनीज के जो नए नवेले शेयर्स होते हैं, फ्रेश शेयर्स होते हैं जो अभी तक बिके नहीं है, अगर वो कंपनी को खुद आके बेचना है, मतलब जहां पे कंपनी खुद आके बेचती है इन्वेस्टर्स को, तो वो मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो इसका क्रक्स पॉइंट यही है कि एक तो ये कंपनी के थ्रू बिकते हैं, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, और दूसरा इसमें जो सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं वो फ्रेश सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं जो कभी किसी और इन्वेस्टर्स ने नहीं लिया रहता है। मतलब जो इन्वेस्टर्स आएगा वो भी ये नए या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स पहली बार खरीदने के लिए आ रहा है, और ये जो कंपनी है वो भी अपने जो शेयर्स बेच रहे हैं वो पहली बार वो शेयर्स बेचने को आ रहे हैं। तो जब ऐसा कंसेप्ट रहता है तो वहां पे उस मार्केट का नाम प्राइमरी मार्केट होता है। सो इन प्राइमरी मार्केट कंपनी सेल देयर शेयर्स, डिबेंचर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज फ्रेश कैपिटल। ओके, फर्स्ट टाइम रहता है एंड फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए होता है। सो इट एक्सक्लूसिवली डील विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज दैट आर इशूड टू इन्वेस्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Hence, this market is known as new issue market. The main function of primary market is to facilitate capital formation. So, ये तो हमने फीचर्स में ही पढ़ लिया था कि जो मेन फंक्शन होता है किसी भी कैपिटल मार्केट का, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो बिकॉज इधर जो फ्रेश इशू हो रहा है, तो फ्रेश इशू के वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है पहली बार। इट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड द कंपनी कैन रेज कैपिटल इजिली। तो इधर कंपनी आती है अपना कैपिटल रेज करने के लिए, कैपिटल फॉर्म करने के लिए, वेयर जो इन्वेस्टर्स है वो भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो कंपनीज है वो भी जल्दी शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपने जो सारे शेयर्स है वो बेच सकती है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को। तो दोनों का प्लस, मतलब दोनों का विन विन सिचुएशन होता है इस मार्केट में। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंड रेज, प्राइमरी मार्केट कैन बी क्लासिफाइड फॉर इक्विटी मार्केट ऑल्सो, डेट मार्केट ऑल्सो। मतलब एक मार्केट है जहां पे सिर्फ इक्विटी सिक्योरिटीज ही बिकते हैं, और दूसरा मार्केट है जहां पे सिर्फ डेट सिक्योरिटीज बिकते हैं। सो इन इक्विटी मार्केट सिक्योरिटी लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइट इशू एक्सेट्रा आर इशूड, एंड डेट मार्केट में डिबेंचर्स, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट आर इशूड। तो ये आपने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि इक्विटी मार्केट मतलब इक्विटी मतलब क्या होता है और डेट मतलब क्या होता है। तो इक्विटी में इक्विटी वाले सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड होंगे, और डेट में सारे डेट वाले। नाउ अ मेथड ऑफ रेजिंग फंड इन अ प्राइमरी मार्केट इज आईपीओ एंड एफपीओ, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये चारों के चारों जो आपको दिया हुआ है मेथड, ये ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में इशू ऑफ शेयर्स, इसमें मैंने पढ़ा दिया था। तो वही प्राइमरी मार्केट के मेथड्स है। हमने आईपीओ भी देखा था, एफपीओ भी देखा था, राइट इशू भी देखा था, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट भी देखा था। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि उस चैप्टर में जाके ये तो याद ही रहना है आपको कि आईपीओ में वो रहते हैं जहां पे कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को बेचने आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और एफपीओ में जब कंपनी दूसरी, तीसरी, चौथी बार अपने शेयर्स बेचने के लिए आती है। राइट इशू में जब कंपनी बाहर के लोगों को इन्विटेशन देने से पहले राइट इशू के अंदर उनको अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट देना रहता है कि आप खरीद लो वरना हम बाहर बेच देंगे। तो इस इशू को हम राइट इशू बोलते हैं, मतलब अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को प्री एमिटिव राइट देना, मतलब
पहला प्रेफरेंस देना, इसी को हम राइट इशू बोलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि कुछ गिने उन्हें चुनो लोगों को ही ये ऑफर देना, जैसे म्यूचुअल फंड, बड़ी बड़े इसमें जो हस्तियां रहते हैं वो बहुत महान हस्ती रहते हैं, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं। तो इनमें कंसेप्ट ऐसा रहता है कि बहुत लोगों के पास जाने के बजाय, जनरल पब्लिक के जाने के बजाय, क्यों ना हम ऐसा इन्वेस्टर्स ढूंढे जो हमारे कंपनी में लमसम में इन्वेस्ट कर दे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे 200 के अंदर अंदर लोग रहते हैं, उसी को हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो दिस कंपनी हेल्प द रेट फंड इफेक्टिवली, क्विकली एंड इकोनॉमिकली। इफेक्टिवली क्यों, जल्दी, क्विकली भी जल्दी, इफेक्टिवली मतलब टाइम पे बोल सकते हो, इफेक्टिवली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, एंड क्विकली जल्दी, एंड इकोनॉमिकली मतलब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एक्सेस फंड, मतलब सीए को बहुत कम पैसा देना पड़ता है, इधर ऐसे इकोनॉमिकली सस्ते में पड़ता है ये प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट। नाउ सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो सेकेंडरी मार्केट मतलब सिंपल आपका स्टॉक एक्सचेंज, मतलब आपका शेयर मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपको बोला ही हुआ है कि शेयर मार्केट कहाँ क्या होता है, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी बिके हुए शेयर्स है, अगर आपको वो दोबारा किसी और इन्वेस्टर्स को बेचना है, मतलब अब इन्वेस्टर के पास वो शेयर आ गया, अब वो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं तो ये इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा और बेचना चाहेगा, अगर उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो मार्केट को हम कहाँ क्या बोलते हैं, जहां पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग होती है, तो वो मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सो here the previously issued securities are bought and sold, देखो इधर बोला हुआ है previously issued securities are bought and sold by investor after IPO when the share are listed at a stock exchange, they can be traded in the stock security secondary market. In this market the securities are traded between the investor. The main difference between the primary and secondary market is that the primary market only new securities are issued, whereas the secondary market the already existing securities are traded. तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है यही है, प्राइमरी मार्केट में फ्रेश शेयर्स इशू होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशू किए हुए शेयर्स दोबारा बिकते हैं। ठीक है, समझ में आया? So there is no fresh issue in the secondary market. सेकेंडरी मार्केट में कोई भी फ्रेश इशू नहीं रहता है, थ्रू कंपनी ऑलरेडी बिके हुए शेयर ही वो बहुत बार बिक रहे होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर, तो उसी मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो ये लो हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया विद सेकेंडरी मार्केट, एंड मेरे ख्याल से ये चैप्टर भी इतना टफ नहीं है, सिर्फ इनिशियल जो अपना कंसेप्ट है, इनिशियल जो फाउंडेशन है वो एक बार बन गया आपका इस चैप्टर में, आपको मेन कंसेप्ट समझ गया इस चैप्टर में, तो आई थिंक सो सारे मतलब ये जो सारे कंटेंट है उसके बाद वो इजी ही है, इसमें कुछ टफ कहलाने लायक ही नहीं है। मतलब मैं बोलती हूँ एसपी में जो अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक इतना चैप्टर आपको टफ लगना चाहिए, बाकी के तो इन्हीं चीजों पे डिपेंडेंट वाले कंसेप्ट है। तो प्लीज रीड, अगर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख लिया होगा और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले दोबारा वो देखो, तो आपको 100% ये फिर समझ में आ जाएगा। इतना टफ कंसेप्ट नहीं है आगे के चैप्टर में, ट्रस्ट मी। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे ही नए नए लेक्चर्स आपके लिए लाने के लिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डू कमेंट दैट। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।